देखो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ थ्री एंगल ए इक्वल्स टू फोर एंगल बी इक्वल्स टू सिक्स एंगल सी, then find three angles, three measure of angle, three measure of angle। यदि ट्रायंगल एबीसी में यदि थ्री एंगल ए इसका बराबर फोर एंगल बी बराबर सिक्स एंगल सिक्स, तो इन तीनों का माप बताइए। इन तीनों की माप बताने की। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन देखो। इस तरह के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ध्यान समझो। जिन्होंने बच्चे इस क्वेश्चन नहीं बना सकते, गिवन दैट दिया हुआ है, यही देखो ध्यान समझो। थ्री एंगल ए इक्वल्स टू फोर एंगल बी इक्वल्स टू सिक्स एंगल सी, ये गिवन है। अब इस गिवन है तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तीनों का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस को मानते हैं, लेट करते हैं। सपोज दैट, सपोज माना कि, सपोज दैट दैट सपोज दैट थ्री एंगल ए, सपोज दैट थ्री एंगल ए इक्वल्स टू फोर एंगल बी, फोर एंगल बी इक्वल्स टू सिक्स एंगल सी इक्वल्स टू के मान कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, यहाँ पे के मान है, तीनों के इक्विवेलेंट है, के मान ले। आप क्या करेंगे, के जो माना गया है इसका रिलेशन होगा दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, इसका होगा, इसके साथ रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो कैसे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, थ्री एंगल ए इक्वल्स टू के, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, के बाय थ्री होगा। नेक्स्ट, फोर एंगल बी इक्वल्स टू के, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, के बाय फोर, के बाय फोर। एंड फिर यहाँ पे क्या है, एंगल सी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, सिक्स एंगल सी, एंगल फाइंड एंड सिक्स एंगल सी इक्वल्स टू के, एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, के बाय सिक्स। अब देखो क्या करेंगे, तो वी नो दैट, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू पता है, एंगल ए क्या है, अब एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, के बाय दिस, एंगल बी इक्वल्स टू के बाय दिस, और फिर एंगल के बाय 6 होगा। एंगल ए का वैल्यू, एंगल ए के जगह पे क्या रखोगे, इसका वैल्यू रखो के बाय थ्री, के बाय थ्री। एंगल बी के जगह क्या यूज करेंगे, के बाय फोर, के बाय फोर। एंगल सी के जगह पे के बाय सिक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस सभी का एलसीएम बनेगा थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर, इधर साइड में रफ में एलसीएम बनाओगे, थ्री फोर सिक्स का एलसीएम, तो थ्री टू थ्री टू वन थ्री 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 वन वन एंड वन। देयरफॉर एलसीएम क्या होगा, टू इंटू थ्री इक्वल्स टू 12। एलसीएम कितना हो गया, 12। एलसीएम हो गया ये 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे। थ्री फोर जा 12, यहाँ पे क्या होगा, फोर के, फोर थ्री जा
4 3 12, यहाँ पे क्या होगा 3k, और 6 2 12, यहाँ पे क्या होगा 2k। इसका सो क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 4 7, 7 प्लस 2 कितना होगा 9k अपॉन में 12, 9k अपॉन में 12 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख दो 9k अपॉन में 12, इसका सो कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको क्या करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये ना होगा इसका जगह यहाँ पे नहीं, इधर देते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जगह नहीं इसीलिए नीचे देते, तुम लोग कॉपी में सीधा बनाना है, ठीक है ध्यान समझो। तो देखो अब क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे बाय, इसको मतलब 180 के नीचे क्या 1 लिखा हुआ एक तरीके से लिखा हुआ है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से इस 9 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 जा 10 हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसको, इस ऐसा कंडीशन हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बाय बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई को यहाँ पे क्या होगा 9k इसका स्टो 12 इंटू 180 डिग्री, ऐसा होगा। फिर के इसका स्टो क्या होगा बोलो 12 इंटू 19 डिग्री अपॉन में 9, 9 2 जा 18, 20 डिग्री, 20 डिग्री 12 कितना होगा 360, 24, 20 इंटू 12 इंटू 20 कितना होगा 240 डिग्री, 240 डिग्री होगा। 200 के का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया 240 डिग्री आ गया आंसर, के का वैल्यू कितना आ गया 240 डिग्री है के का वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन तीनों की माप बताइए, माप मतलब इस एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का माप, एंगल कितना एग्जैक्ट एंगल बना रहा है, तो हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे के का वैल्यू आया तुम्हारा सब जगह, तो फिर एंगल ए इसका जो क्या है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ये सभी क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं बना सकते क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है। अब हम क्या लिखेंगे, तो आता है यहाँ पे लिख दो, आप लिख दो हिंदी में, नाम में आता है एंगल ए का मान ज्ञात करेंगे। एंगल ए इसका सूत्र क्या है के अपॉन में 3, ये है ना के अपॉन 3, के अपॉन 3 मतलब क्या होगा के का वैल्यू 240 डिग्री रखोगे और 3 अपॉन में 3 होगा 30, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 30, इतना लिखो। एंगल बी इसका सूत्र क्या है के अपॉन में 4, के अपॉन में एंगल बी इसका सूत्र के अपॉन 4 है, इसका वैल्यू रखोगे के का वैल्यू वही है 240 डिग्री अपॉन में 4, तो डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री। और एंगल सी क्या है के अपॉन में 6, के अपॉन में एंगल सी, एंगल सी का सूत्र के अपॉन में 6, एंगल ए इसका स्वदेश, एंगल ए इसका सो ए अपॉन में 3, एंगल बी इसका स्वदेश एंगल सी इसका, आज समझ में ध्यान से। एंगल सी पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा के कितना है 240 डिग्री, तो 40 डिग्री अपॉन में 6, 6 4 जा 24, ये 40 हो जाएगा, इसका टू 40 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू इतना आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, बात समझ में आ रहा है, ये सबका वैल्यू। तो क्वेश्चन ये हो गया, यही ये सारे तुम्हारा आंसर है, सारे क्या है आंसर, ठीक है एंगल ए एंगल बी और एंगल सी आपका आंसर। और आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा आंसर लिखो।